नज़रियात इनको सोशल मीडिया के ज़रिए आम न करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, औरंगाबाद में विधानसभा के इलेक्शन ज़ोरों शोर पे है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपनी अखलाकियात को भूल जाएं, हम कौन हैं ये भूल जाएं। गाली गलौज के ज़रिए आपस में एक दूसरे के कपड़े ना फाड़ें। ये देखिए, जो इलेक्शन है ये आज है, इसमें से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, कौन सा हार रहा है, अल्लाह उसका फ़ैसला कर चुका है। लेकिन यहाँ पे मेहनतों को देखा जाए। उम्मीदवारों को चाहिए कि अपने तौर पे मेहनत करें, ज़मीनी लेवल पे बात करें, है ना। आज कोई है तो खुदा बनने की कोशिश न करें। हमको हुक्म हुआ है कि सिर्फ एक खुदा को सजदा किया जाए, और हम इंशाअल्लाह ताला वो कर रहे हैं। तो ज़्यादा एक दूसरे को यहाँ पर सिखाया ना जाए। और ट्रोल टीम से ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि आज जो गलत हरकतें की गई है, मौलाना सज्जाद नोमानी के बारे में जो लिखा जा रहा है और जो कहा जा रहा है, आप अभी से 2 घंटे पहले का मौलाना का बयान सुन लीजिए, गौर से अपने कान खोलकर सुन लीजिए। और कानों के बीच में अल्लाह ने एक हमको दिमाग भी दिया है, तो उस दिमाग को भी होश में रखते हुए मौलाना का बयान आप सुनिए। पहली बात तो मौलाना ने ये कही है कि उन्होंने जो लिस्ट बताई है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लिस्ट नहीं है, वो मौलाना ने खुद एक सर्वे कराया है और उसकी लिस्ट आपके सामने पेश की है। और जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है कि एक मजहबी अंदाज में, या फिर मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उन्होंने ये लिस्ट पेश की है, तो मौलाना अपनी वजाहत दे चुके हैं। ये जो सर्वे है मौलाना का शख्सी सर्वे है, और उन्होंने एक लिस्ट हमारे सामने रखी है कि किन उम्मीदवारों को हमको वोट करना है ना। ये हमारी अपनी मर्जी रहेंगी। मौलाना ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, मौलाना ने कोई फतवा पेश नहीं किया है ना। मौलाना ने किसी भी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ या किसी भी उम्मीदवार की हमदर्दी में या किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई फतवा पेश नहीं किया है। ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, और मौलाना ख़ुद कह रहे हैं अपने बयान में कि ये मुल्क संविधान से चलता है, और ये मौलाना ने अपना राइट इस्तेमाल किया है, वो चूँकि वो बड़े हैं। अब इसमें एक बात ये ट्रोलर टीम से ये आ रही है कि लखनऊ वालों की बात महाराष्ट्र वाले नहीं मानेंगे, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मौलाना एक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर है। वो कोई लखनऊ वाले या महाराष्ट्र वाले या कोई और सूबे की यहाँ बात न की जाए। मौलाना सबके मौलाना है ना। तो ये बात हटा दी जाए। फिर कुछ कह रहे हैं कि हम मौलाना के इस लिस्ट को नहीं मानेंगे, या मौलाना ने जो कहा है हम उसको नहीं मानेंगे। तो फिर आप मौलाना के पास क्यों गए थे? जब आपको मौलाना की बात मानना नहीं थी तो फिर आप लोग क्यों गए थे? और जब वो आपके हक़ में राय नहीं आई तो मौलाना बुरे हो गए, और अगर आपके हक़ में राय दी जाती तो मौलाना बहुत अच्छे। यानी ये इनके गलत नज़रियात अवाम पर थोपना चाह रहे हैं, और ट्रोल कर कर कह रहे हैं कि अवाम ये कह रही है। अवाम हरगिज़ भी ये नहीं कह रही है। अवाम जो है वो शऊर रखती है। शोर और शऊर के बीच में आइन का फ़र्क है, और आइन हमको इल्म सिखाता है, और हम इतना इल्म रखते हैं, है ना। हम आज क्या खा रहे हैं ये हमको समझ में आता है ना, हम खाना ही खा रहे हैं। तो हम शऊर रखने वाले लोग हैं, और औरंगाबाद की अवाम भी शऊर रखती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के स्टेज से कहा जा रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे दे रहा है और कोई तकबीर का नारा दे रहा है। तो आपको ये लग नहीं रहा कि यहाँ पर टोटल जो पॉलिटिक्स है, घटिया पॉलिटिक्स जो है वो धर्म के नाम पर की जा रही है? तो हम इसका भी खंडन करते हैं कि पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर नहीं की जानी चाहिए। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, धनगर समाज हो, मराठा समाज हो, सबको